नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खास मुद्दे पर। कॉमन सेंस में हमने इन दिनों में एक सीरीज उठाई है, पब्लिक एड्रेस। बहुत सारे लोग, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो प्रोफेशनल्स है, जॉब में हैं, हायर पोस्ट पर हैं, कोई हाउसवाइफ है, कोई एक लीडर है, कोई एक किसी भी फील्ड का एक व्यक्तित्व है जिसे पब्लिक को एड्रेस करना है, बताना है, अपनी बात को कन्वे करना है और उनको कन्विंस करना है। तो उनके लिए बहुत जबरदस्त रूल हो सकते हैं। PTUIC, ये क्या है? आप जरा कोई भी जगह अपनी बात को रखना है, अपनी बात बतानी है, तो आपको उसके अंदर ये PTUIC का होना काफी बड़ा महत्व रखता है। पिछले वीडियोस में भी हमने बात की, हर बात पिछले जो बात है वो उससे अलहदा होते हुए भी उससे जुड़ी होगी। यानी वो सब बातें तो होनी चाहिए, ये वाली बातें भी हमें होनी ही चाहिए। जैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेन पॉइंट। आपको अपने ऑडियंस की जिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खड़ा किया गया है, बताया गया है या आप बोलना चाहते हैं, उसके बारे में आपका ज्ञान होना चाहिए और उसको उसी तरीके से प्रस्तुत कर सके जिस तरीके से उनके कान सुनने के लिए तैयार हो सके। यानी कि उनके पॉइंट्स को आप पहले क्यूरियोसिटी जगाएं एंड देन उसके ऊपर एक सॉल्यूशंस दें पेन पॉइंट के ऊपर। देन प्रोनाउंसिएशन एक बहुत बड़ा होता है, आपकी क्लैरिटी और टाइम। टाइम स्टार्ट टू एंड आपके पास पूरी चीज का अवेयरनेस होना चाहिए। और टाइमिंग, टाइम के अलावा टाइमिंग का मतलब होता है कि आपको कई बार दिया गया टाइम और बीच में कुछ चीजों की बदलाव के अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़े, उसे टाइमिंग कहते हैं। तो वो कई बार क्या होता है कि ऑडियंस का किसी चीज में एक रिएक्शन, बहुत बार ऐसा हो जाता है कि आप कोई टॉपिक लेते हैं और उस टॉपिक का अचानक से आपको लगता है कि कोई इफेक्ट कस्टमर के साथ कनेक्ट बन नहीं पा रहा और कई बार तो पूरे का पूरा टॉपिक, कई बार पूरे का थोड़ा सा मॉड्यूलेशन, कोई चेंजेस, कोई अल्ट्रेशन आप करते हैं, वो सब चीज़ें की। एंड देन अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसी से जुड़ा हुआ एक पार्ट है कि आपको ये हमेशा पता लग जाता है कि आप जो कह रहे हैं आप उसमें पहले से कन्विंस्ड हैं। आप अगर खुद कन्विंस्ड होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस से बात करते हैं और कन्विंस कर पाते हैं। ये कन्विक्शन ही आपकी अंडरस्टैंडिंग से आती है और ये कॉन्फिडेंस भी आपके पूरे के पूरे पर्सनालिटी को एक ट्रांसफॉर्मिंग पर्सनालिटी के रूप में किसी के सामने प्रस्तुत करता है। ये सारी की सारी बातें ना एक बार में समझ नहीं आएगी, इसकी गहराई है और उसकी गहराई में जाने के लिए बहुत कुछ करना, सीखना और जानना पड़ेगा। इसमें आई, PTUI, आई बोले तो इसकी इंसेंस, खुशबू, आपकी बात की कंटेंट वैल्यू और उसके साथ जुड़े हुए छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल स्टोरीज, स्मॉल कनेक्टिव जो इनपुट्स आपने डाले हैं, वो कभी कभी शायरी डाल देते हैं, कभी आप कोई एक वन लाइनर्स किसी बहुत बड़े लोगों की थर्ड पार्टी इफेक्ट देने के लिए किसी का एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी की कोई बात डाल देते हैं जो ऑलरेडी बहुत मशहूर बात है। इस तरह से एंड देन कंपाइलिंग, उसे किस तरीके से आपने कंपाइल करके एंड रिजल्ट के रूप में संपन्न किया। आप देखिए, इसमें बहुत सारे लोगों की बात मैं करना चाहूंगा, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पे ज्ञानी संत सिंह मस्कीन, वो कहीं तक भी कथा लेके जाएं, अपने विचार को लेके जाएं, लेकिन अंत में वहीं आप आकर खत्म करते हैं जहां से वो शुरू हुए थे। यानी कि उन्हें पता है स्टार्ट टू एंड, पूरी बात का जो सर्कमफ्रेंस है, कहाँ तक घूमेगा, उसका पूरा एक अवेयर होना। यहाँ मैं दो छोटे छोटे एग्जाम्पल देना चाहूंगा शम्मी नारंग जी का। शम्मी नारंग एक ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्हें मैं महसूस करता हूँ कि बहुत ही कमाल का व्यक्तित्व रहे। टीवी में वो न्यूज़ एंकर थे और उसके बाद तो आज मेट्रो में वॉइस ओवर करते हैं, बहुत जगह उनके। और उनका एक कमाल का बात मेरे को जो पता लगी, वो दिल्ली में ही रहते हैं, उनके बेटा भी उनकी ही तरह बहुत गर्जदार बेहतरीन आवाज़ के मालिक हैं और ये दोनों मिलकर वर्ल्ड ओवर
पूरे वर्ल्ड में जितनी मेट्रोज चलती हैं उनमें इनके वॉइस जाती हैं। के अलावा ये बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम करते हैं। ये क्या है? बेसिकली अपनी आवाज के जादू को पहचानना, पकड़ना और उसके ऊपर बहुत जबरदस्त तरीके से काम करना। हर्षा भोगले, उनकी साधारण सी आवाज है, बहुत साधारण, उससे साधारण आवाज का एक व्यक्तित्व मुझे कहीं मिलता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो कितनी स्पीड, कितनी क्लैरिटी, कितने कन्विक्शन के साथ अपनी बात को कन्वे करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपके साथ जुड़ना ही चाहिए। थैंक यू। जय हिंद।